हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं कुमार सर आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल विद्या पर। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं किसके लाइकेन के विषय में बात करेंगे। तो लाइकेन, चलिए शुरुआत करते हैं। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला और यहाँ से हम लोग काफ़ी लाइकेन के बारे में यहाँ से क्या है समझ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वर्ड है लाइकेन। तो लाइकेन जैसी नाम आता है तो दो चीज़ यहाँ पे बिल्कुल समझ में आती है। एक तो हमारा क्या है, फंगस से हमारा मिलके बना होता है, ठीक है। और दूसरा जो इसमें बॉडी होती है लाइकेन में, वो हमारी बॉडी होती है किसकी, एल्गी की होती है, ठीक। तो यहाँ पे क्या एल्गी और फंगस का यहाँ पे क्या है देखने को मिलता है, पार्टनरशिप देखने को मिलती है। एक यहाँ पे डाउट आता है, मन में एक सवाल आता है कि फंगस कितने परसेंट होता है और एल्गी इस डुअल बॉडी कितने परसेंट होता है। तो फंगस की बहुत दबदबा रहता है, तो फंगस इसमें 95% देखने को मिलेगा। एल्गा बेचारा बहुत कम होता है, वीक होता है और ओनली क्या है 5% यहाँ पे देखने को मिलता है इसको। यहाँ पे जब जो फंगस का होता है उसको किस नाम से जानते हैं और इस बॉडी में एल्गा को किस नाम से इसको जानते हैं, ये भी यहाँ पे देख लेते हैं। जो फंगस का जो बॉडी होती है उसको क्या है माइकोबियोन्ट के नाम से जानते हैं, इसको भी याद रखना, कई बार एग्जाम में माइकोबियोन्ट पूछा गया है, ठीक है। और जो हमारा एल्गा होता है उसको क्या है फाइकोबियोन्ट के नाम से इसको क्या है जानते हैं, माइकोबियोन्ट और फाइकोबियोन्ट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है फंगस सबसे ज़्यादा होता है, बल्क में होता है और ये हमारा बहुत कम माइनर में मात्रा में उपस्थित होता है। एक चीज़ और यहाँ पे समझ में आती है, जो लाइकेन का है टर्म भी किसने दिया है, इसको भी यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ पे टर्म जो लाइकेन का दिया है कौन, थियोफ्रास्टस थे। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस ने टर्म दिया था लाइकेन। और थियोफ्रास्टस कौन है, हमारे फादर ऑफ बॉटनी के नाम से इसको जानते हैं, ये भी हमें पता होगा, बहुत कॉमन सी चीज है। अगर बात की जाती है किस चीज की, यहाँ पे बात चल रही थी हमारी लाइकेन की। तो लाइकेन की बात चल रही, तो लाइकेन का जो स्ट्रक्चर होता है कितने प्रकार का होता है उसको समझते हैं। तो लाइकेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा कैसा होता है, तीन प्रकार का होता है। एक हमारा होता है क्रेस्टोज, जिसको चाहे क्रेस्टोज लाइकेन के नाम से भी इसको जानते हैं। दूसरा इसमें देखने को मिलता है फॉलिएज, फॉलिएज। और थर्ड जो स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलता है उसे क्या है फ्रूटिकोस के नाम से जानते हैं। ये बहुत ज़्यादा फ्रूटिकोस के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारे तीन स्ट्रक्चर होते हैं लाइकेन के। और ठीक, अब हम देखते हैं पहला जो इसमें है क्रिस्टोस, ठीक है। तो जो पहला अगर क्रिस्टोस देखते हैं तो इसको क्रिस्टोस क्यों कहते हैं इसको समझ लेते हैं। क्रिस्टोस, तो क्रिस्टोस ये लुक लाइक कैसा होता है, लाइक अपीयर, अपीयर क्रिस्ट, क्रिस्ट होता है। और हमारा कैसा होता है, कंप्रेस्ड होता है, ठीक है, कंप्रेस्ड होता है। अब ये जैसे मान के चलो, ये क्या है हमारी, क्या है बिल्कुल क्रस्ट, एक चट्टान है, बिल्कुल पृथ्वी है, ये सरफेस है, ठीक है। और सरफेस के ऊपर ही एक ऐसा स्ट्रक्चर लाइकेन बनाता है, बिल्कुल इसे चिपटा हुआ दिखाई यहाँ पे देता है, बिल्कुल। तो ऐसे बिल्कुल फ्लैटेंड होता है, क्रस्ट होता है, बिल्कुल ऐसा लगता है इसको क्या है चपेट कर रख दिया है, इससे छुड़ाने की कोशिश करो तो छूटता नहीं है। तो बिल्कुल क्रस्ट की तरह होता है, उसमें चिपका ही होता है। तो इस फिनोमिना को क्या है क्रिस्टोस के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे कुछ इसके इम्पोर्टेंट बहुत एग्जाम्पल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो जिनको पूछा जाता है ये कौन सा लाइकेन है। तो जो हमारा क्या है, एक यहाँ पे आता है लैकेनोरिया, लैकेनोरा, ठीक है।
दूसरा जो यहाँ पे देखने को मिलता है राइजोकार्पन, राइजोकार्पन, ठीक है। इसके बाद में देखने को मिलता है ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स तो हम लोग कंप्यूटर में यूज करते हैं, तो ये तो बहुत इजी हो जाएगा। ग्राफिक्स, ठीक है, ग्राफिक्स नहीं होता, ग्राफिक्स होता है, इसको याद रखना, इसको। ग्राफिक्स, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट हैं, यानी लेकिनोरा होता है, राइजोकार्पन होता है और ग्राफिक्स होता है। ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। इसके बाद में अगर दूसरा यहाँ पे देखते हैं, जो हमारा था, इसको किस नाम से जानते हैं? दूसरा हमारा क्या, फॉलिएज था। फॉलिएज था। तो फॉलिएज के करेक्टर्स क्या लिखते हैं? अब जैसे कैसे दिखाई देता है ये, इसका फॉलिएज मीन्स क्या होता है? LEA, लीफ लाइक, दे आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है। पत्ती जैसी संरचना लीफ की तरह इसमें निकलती देती है। और ये हमारा कैसा होता है? फ्लैटेंड होता है, बिल्कुल फ्लैटेंड देखने को मिलेगा। और इसमें देखने को मिलेंगी आपको क्या चीज? ब्रॉड ब्रांचिंग देखने को मिलेंगी, और ब्रांचिंग में फोर्स देखने को मिलेंगे। ब्रॉड ब्रांचिंग देखने को मिलेंगी, और ब्रांचिंग में क्या है? फोल्ड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, फॉलिएज की कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब इसमें जैसे इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं, तो इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं उसको भी इसको देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल पे क्या है? गायरोफोरा, यहाँ पे कई बार एग्जाम में पूछा है। गायरोफोरा और परमेलिया, परमेलिया और हमारा का पेल्टीजीरा। पेल्टीजीरा है, परमेलिया है और गायरोफोरा है। पेल्टीजीरिया जो पेल्टीजीरा है, पेल्टीजीरा को एक निक नाम से जानते हैं, इसको डॉग लाइकेन के नाम से भी इसको जानते हैं, इसको भी याद रखना, ठीक है। पेल्टीजीरा। तो ये अब हमारा कौन सा बचा? अब हमारा बचा है फ्रूटिकोस, उसको भी देख लेते हैं। तीसरा हमारा है फ्रूटिकोस। फ्रूटिकोस। तो फ्रूटिकोस, इसमें क्या चीज देखने को मिलेंगी? तो सबसे पहले इसमें क्या है? ब्रांच, बुश लाइक ब्रांच आपको देखने को मिलेंगी, ठीक। इसके बाद इसको डिस्क यहाँ पे देखने को मिलती है, ये कई बार पूछा है एग्जाम पे। डिस्क अटैच इसमें रहती है, ठीक है। तो इसका पिक्यूलियर करेक्टर है डिस्क अटैच, कौन से लाइकेन में देखने को मिलेंगे? तो हमारा क्या है, फ्रूटिकोस लाइकेन में डिस्क यहाँ पे अटैच देखने को मिलती है। इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम्पल्स कई बार एग्जाम में पूछे हैं, तो इसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा ए से इलेक्ट्रोनिया, इलेक्ट्रोनिया यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे बी से आपको क्या चीज देखने को मिलेगा? ब्रायोनिया, ठीक है। सी से हमारे क्या चीज देखने को मिलेगा यहाँ पे? क्लेडोनिया रेंजीफेरा, क्लेडोनिया रेंजीफेरा। ये कई बार पूछा है, इसको कहते हैं रेन डियर मॉस के नाम से भी इसको जानते हैं, रेन डियर मॉस, ठीक है। इसके बाद में जो यहाँ पे देखने को मिलेगा, और हमारा उसनिया, ठीक। तो यहाँ से याद रखो, एलेक्टोनिया है, ब्रायोनिया है, कैलेडोनिया रेंजिफेरा है, और हमारा उसनिया है। तो ये चार एग्जाम्पल्स याद रखो।
क्लेडोनिया रेंजीफेरा को रेंडियर मॉस के नाम से जानते हैं। अभी हमने बात की थी पेल्टिजीरा है तो इसको क्या है डॉग लाइकेन के नाम से इसको जानते हैं, इसको भी याद रखना। ठीक है, तो ये कुछ हमारे क्या है फिनोमेना थे, और ये तो आपको पता ही है डुअल नेचर का होता है क्योंकि उसमें दोनों चीज देखने को मिलती है। अब इसमें लाइकेन में कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको देख लेते हैं। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं इसको। ये हमारा क्या है लाइकेन है। तो लाइकेन में दो, ठीक है, तो लाइकेन में बात कर रहे हैं किसकी, फाइकोबियंट की। इसमें सॉरी माइकोबियंट की, यहाँ पे देखो पहले माइकोबियॉन्ट। ठीक है, माइकोबियंट क्या होता है, इसमें क्या फंगस होता है। तो फंगस के कौन से फंगस इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनको समझ लेते हैं, कौन से क्लास के। तो जो हमारा इसमें करते हैं, एक तो क्या है एस्कोमाइसिटीज का करता है, एस्कोमाइसिटीज का देखने को यहाँ पे क्या है मिलता है। और दूसरा जो करता है फंगस का, वो हमारा कौन सा है, बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज। ये बात समझ में आई। इसके बाद में जो एस्कोमाइसिटीज के होते हैं उसको किस नाम से उसको जानते हैं, तो एस्कोमाइसिटीज को क्या एस्कोलाइकेन के नाम से उसको जानते हैं, एस्कोलाइकेन के नाम से उसको जानते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज हैं, इसे बेसिडियोलाइकेन के नाम से जानते हैं। ठीक, बेसिडियोलाइकेन के नाम से जानते हैं। अब एस्कोमाइसिटीज के हैं, इसमें कौन कौन से मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं उसको भी देख लेते हैं, जैसे कौन कौन से उनके नाम देख लेते हैं। तो ये हमारे कौन से हो जाएंगे एस्कोमाइसिटीज के, तो क्लेडोनिया, ये फंगस का नाम है। ठीक है, क्लेडोनिया हो जाएगा। ग्राफिस, ग्राफिस हो जाएगा इसमें। परमेलिया इसमें हो जाएगा। और दूसरा इसमें देखने को मिलेगा उसनिया। ठीक है, कैलेडोनिया हो जाएगा, ग्राफिक्स हो जाएगा, परमेलिया हो जाएगा, उसनिया हो। ये एस्कोमाइसिटीज के हमारे क्या चीज़ हैं, फंगस हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, और हमारा जो बेसिडियोमाइसिटीज का हो जाएगा, बेसिडियोमाइसिटीज के कौन से होते हैं उनको एग्जाम्पल हैं। तो एक कोरेला और कोरा, इसको याद रखना, एक तो यहाँ से रखो कोरा, ठीक, और दूसरा हमारा कोरेला। ठीक, करेला नहीं कोरेला। ठीक, कोरा और कोरेला, ये हमारे क्या है बेसिडियोमाइसिटीज के फंगस हैं। ये हमारे क्या है एस्कोमाइसिटीज के क्या है फंगस हैं, इसको याद रखना। ठीक, कई बार एग्जाम में इनको भी पूछा गया है। ठीक है, समझ गए। इसके बाद में, इसके बाद चल रहे हैं, अब हम देख लेते हैं लाइकेन के। अब हमारे को फाइकोबियॉन्ट के बारे में समझते हैं। फाइकोबियंट लाइकेन में कौन कौन से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें जो करते हैं आपको पता है मोस्टली होता है क्लोरोफाइसी करते हैं, कुछ इसमें ब्लू ग्रीन एल्गा भी करते हैं। तो कौन सा क्लास पार्टिसिपेट करता है इसमें, क्लोरोफाइसी करते हैं, क्लास के करते हैं। और मिक्सोफाइसी, क्लोरोफाइसी और मिक्सोफाइसी, मिक्सोफाइसी कहो चाहे ब्लू
ग्रीन एल्गी, BGA। ठीक है, तो इनको कहो। अब इसमें कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं, उसको देख लेते हैं। क्लोरोफाइसी ग्रुप के कौन से थे और ये वाले कौन से, तो इनको यहाँ समझे। क्लोरेला, क्लोरेला इसमें मिलेगा, और प्रोटोकोकस, प्रोटोकोकस यहाँ पे देखने को मिलेगा, और पाल्मेला, पाल्मेला अलग है और परमेलिया अलग है। ठीक है, परमेलिया हमारा क्या है, एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग करता है। पाल्मेला ये हमारा क्या है, एल्गी है। ये हमारा बिलोंग करता है किसको, क्लोरोफाइसी ग्रुप को याद कर, तो इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। इसके देख लेते हैं मिक्सोफाइट्स कौन कौन से होते हैं, तो ब्लूग्री एल्गी यानी इसमें नॉन स्टॉक हो जाएगा हमारा। ठीक है, और क्लोरोकोकस, नॉन स्टॉक हो जाएगा, और हमारा क्या है, क्लोरोकोकस हो जाएगा इसको। ठीक, इसके बाद में इसकी हैबिट अगर देखी जाती है तो इसको हैबिट देख लेते हैं। अगर लाइकेन की हैबिट देखते हैं तो नेचर कैसा होता है, कहाँ आपको मिलेगा, ये भी इसको देख लेते हैं। तो लाइकेन की हैबिट, हैबिट देखते हैं हमारी क्या है, लाइकेन की। तो ये हमारे कैसा होता है, तो इसके हैबिट में देखो, ये आपको मोस्ट यहाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा वो हमारा क्या है, सेक्सिकोलस नेचर का होता है। सेक्सिकोलस मीन्स क्या होता है, बैरन रॉक, बैरन रॉक, तो बैरन रॉक पे ग्रो करता है। ठीक है, बैरन रॉक पे ग्रो करता है कौन से, तो सेक्सिकोलस, कई बार एग्जाम में पूछा है, सेक्सिकोलस लाइकेंस होते हैं जो बैरन रॉक पे ग्रो करते हैं। इसके बाद में कुछ होते हैं एल्गी, सॉरी लाइकेन, जो सॉइल पे ग्रो करते हैं, जो सॉइल पे ग्रो करते हैं उसमें कौन से होते हैं, तो उसमें को टेरिकोलस लाइकेन के नाम से इसको जानते हैं। इनको किसने, टेरिकोलस लाइकेन के नाम से इसको क्या है, जानते हैं। ठीक, और इसके बाद में कुछ बालवुड, ठीक, लकड़ियों के ऊपर उगते हैं उनको क्या है, बालवुड है, उनको किस नाम से जानते हैं, तो उनको हम लोग जानते हैं लिग्निकोलस, लिग्निकोलस लाइकेन। कई बार एग्जाम में पूछे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स हैं यहाँ से आते हैं। कुछ ट्री बाहर पे उगते हैं यानी पेड़ की छाल पे उगते हैं, उनको किस नाम से जानते हैं, तो ये इसको भी समझ लेते हैं। ट्री वार्क, ठीक है, तो इनको हम जानते हैं कॉर्टिकोलस, कॉर्टिकोलस। ठीक है, तो ये चार प्रकार के यहाँ पे देखने को मिलते हैं लाइकेन। एंड पहला हमारा क्या है, बैरन रॉक्स होते हैं। बैरन रॉक्स मीन्स होती है ऐसी चट्टानें जहाँ पे क्या होते हैं, जिन पे ज्वालामुखी पहले रही होंगी, बाद में इनएक्टिव हो जाती हैं। बैरन रॉक्स यानी वहाँ पे बिल्कुल पेड़ पौधे बिल्कुल भी नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होते हैं, लाइक ये हमारे लाइकेन्स उगते हैं, और उनको जो चट्टानें होती हैं उनमें क्या है, क्या बनाते हैं वहाँ पे, क्रीविसेस बनाते हैं।
क्रीविसेस मीन्स होते हैं उनमें गड्ढे करते हैं, पैचेस यहाँ पे बनाते हैं। अब यहाँ पे गड्ढे पैचेस उनको कहते हैं और यहाँ पे मिनरल में उस चट्टान को कन्वर्ट कर देते हैं और जिसकी वजह से वहाँ पे क्या है पानी इकट्ठा भरने लगता है और सॉइल का फॉर्मेशन होने लगता है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे क्या है प्लांट ग्रो करने लगते हैं। ठीक है, तो जहाँ से प्लांट ग्रो करने लगते हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या है ये काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो सेक्सिकुलस होती हैं, बैरन रॉक्स पे उगती हैं। इसकी वजह से इनहॉस्पिटेबिलिटी इनहेबिटेंट के नाम से इसको जानते हैं। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है, इनहॉस्पिटेबिलिटी इनहेबिटेंट, इनहॉस्पिटेबिलिटी। ठीक है, इन हॉस्पिटेबल हैबिट इनकी होती है। ठीक है, तो इनके ये टर्म्स हमेशा याद रखना है इसको। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है एयर पॉल्यूशन का। दूसरे पेज को यहाँ पे करते हैं, थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं, फिर उसको देखते हैं। ये हमारा क्या है, लाइकेन है। ये एयर सेंसिटिव बहुत होता है। अब एयर सेंसिटिव किसका होता है, तो एक तो SO2 का बहुत एयर सेंसिटिव होगा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है NO2। तो पहले नंबर पे SO2, दूसरा NO2। ठीक, तो SO2 मीन्स क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। तो जहाँ हवा में सल्फर डाइऑक्साइड उसको देखने को मिली, ठीक है, एयर में, तो वहाँ से ये हमारे कैसे होते हैं, लाइकेन तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। मूवमेंट यहाँ से क्या है चला जाएगा और यहाँ पे इनका काल है ऐसे समझ के मानो। तो जी यहाँ पे क्या है, जो लाइकेन्स यहाँ पे ग्रो कर रहे थे ये सब हल्के हल्के क्या है यहाँ पे डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट कर जाएंगे। तो जहाँ पे SO2 मिलेगी तो वहाँ पे क्या है, लाइकेन बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर सकता। NO2 मिलेगा तो वहाँ भी लाइकेन बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर सकता। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये हमारा इसी के बेस से क्या है, बायो इंडिकेटर ऑफ द एयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एयर पॉल्यूटेंट इंडिकेटर है। एयर पॉल्यूटेंट इंडिकेटर किस चीज़ के हैं, SO2 के हैं। तो ये एयर टेंट इंडिकेटर इंडिकेटर ठीक है, किसके हैं, SO2। तो ये हमेशा याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, बाद बाकी काफ़ी ये कैसे होते हैं, हर जगह ग्रो आपको कर जाएंगे। अब कुछ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ये इनका स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो स्ट्रक्चर कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट, इसके स्ट्रक्चर में कुछ पॉइंट मिलते हैं, उनको जरूर देखते हैं। इसको देखो, इसके स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन थैलस, तो इसके इनके स्ट्रक्चर में तीन संरचना हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो जो पहली हमारे जो संरचना देखने को आपको मिलेगी वो यहाँ पे क्या चीज़ देखने को मिलेगी, वो मिलेगी साइफैली, साइफैली देखने को मिलेगा। दूसरा जो स्ट्रक्चर में इनके थैलस में देखने को मिलेगा, साइफिलोडिया, साइफेलोडिया। और तीसरा जो यहाँ पर देखने को मिलेगा, ब्रीथिंग पोर। ब्रीथिंग पोर देखने को मिलेगा, साइफोलोडिया देखने को मिलेगा, साइफेलिया देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इनके फंक्शन देखते हैं, साइफेलिया का क्या फंक्शन होता है। ठीक, यानी इनका वर्क क्या होता है साइफेलिया का। तो जो साइफेलिया होती है हमारे कहाँ देखने को मिलेगी, तो लोअर कॉर्टेक्स पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो अभी बात कर लेंगे इनके, उसके फिलहाल इनका जो हेल्प किसमें करती है, तो हेल्प गैसियस एक्सचेंज में। हेल्प हमारा किस में करेंगे, गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, और साइफोलोडिया होता है ये किस में हेल्प करते हैं,
तो ये हेल्प हमारा करते हैं रिटेन रिटेन मॉइस्चर। रिटेन मॉइस्चर क्या होता है, जो थैलस होता है भैया, उसमें पता है फंगस है और लाइकेन है। तो इनको क्या है, फंगस हमेशा भांग उड़ता है जहाँ पे नमी होती है मॉइस्चर के लिए। तो ये हमारे क्या है, साइफिलोडिया होते हैं। तो ये हमेशा नमी को ऑब्जर्व करके रखते हैं ताकि पूरे उसमें नमी बनी रहे। दूसरा एक और इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करते हैं साइफिलोडिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन में सब कौन हो गया, इसका मतलब यहाँ पे किस में देखने को मिलेंगे, तो ये हमारे क्या है, एल्गा में ये कंडीशन देखने को मिलती है, साइफिलोडिया। ठीक है। इसके बाद में एक और संरचना बचा ब्रीथिंग फोर्स, तो इनका क्या काम होता है, तो ये एरेशन का काम करते हैं। मीन्स यहाँ से क्या एयर आती है और यहाँ से क्या एरेशन। ठीक है। तो मतलब यहाँ से क्या है, एयर अंदर को आती है और यहाँ से क्या है, एयर बाहर को निकलती है। तो तीन स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, साइफिलोडिया और साइफेलिया। ठीक है, तो इनको हमेशा याद रखना है इसको। ठीक। इसके बाद में कुछ हमारे जो इनका अगर, ठीक, अगर यहीं पे थोड़ी सी एक भी हम समझ लेते हैं, अगर इनके थैलस की बात की है तो इनका थैलस, चलो नीचे पेश लेते हैं, ब्रेक करते हैं उसको, नीचे से समझते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। अगर इनका थैलस देखो, थैलस देखते हैं तो थैलस में, इनका थैलस में चार प्रकार में इसका डिवाइड होता है। ठीक है। पहला होता है अपर कॉर्टेक्स। ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा यहाँ पे क्या है, एल्गल लेयर इसमें देखने को मिलती है। ठीक। इसके बाद में थर्ड हमारा क्या है, मेडुला। ठीक। और इसके बाद में एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, लोअर कॉर्टेक्स। ठीक, समझ गए। अब जो अपर कॉर्टेक्स, आपको पता ही है अपर कॉर्टेक्स में से जो ऊपर इनका जो कॉर्टेक्स होगी, ठीक है, तो ऊपरी वाली जो लेयर होती है, ऊपर सबसे ऊपर जैसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर उसको समझते हैं, तो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको अपर कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। अब ऊपर वाली लेयर यहाँ से अगर हटा के देखते हैं तो इसके नीचे क्या है, एक एल्गल लेयर हमको देखने को मिलेगी। इसके नीचे और चलते हैं तो इसको मेडुला के नाम से जानते हैं, मेडुला यहाँ पे देखने को मिलेगा। और सबसे नीचे को देखने को मिलेगा तो लोअर कॉर्टेक्स देंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लोअर कॉर्टेक्स में ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो जो अपर कॉर्टेक्स, इसमें फंगल लेयर होती है। ठीक है, ये हमारा कैसा फंगल। ठीक है, एल्गल में तो एल्गा ही देखने को मिलेगा, और इस मेडुला इसमें भी हमको फंगल ही देखने को मिलेगा, यानी फंगस ही इसमें देखने को मिलेगा। और नीचे इसमें भी फंगस देखने को मिलेगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, तो एल्गा हमारा कौन सा लेयर कहाँ मिलेगा, उसके लाइकेन की बॉडी में, तो एल्गल लेयर में देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये हमारे कैसे थे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से क्या पॉइंट्स हो रहे थे यहाँ पे। और इसके एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और मिस हो रहा था, अगर इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो कंसोर्टियम के नाम से जानते हैं, इसको भी याद रखना, कंसोर्टियम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ों से मिलके बना होता है, एक एल्गल से होता है और हमारा क्या है, फंगस होती है। इसके स्ट्रक्चर को कंसोर्टियम के नाम से इसको जानते हैं। यहाँ से कुछ, यहाँ से इसका अगर इम्पोर्टेंस अगर देखा जाए, ठीक, एल्गी का, अगर लाइकेन का इम्पोर्टेंस, एक देखो, एज ए फूड अगर इसको क्या है, कुछ इस्तेमाल किए जाते हैं, तो एज ए फूड में कौन सा आता है, सिटेरिया आइसलैंडिका। सिटेरिया
आइसलैंड का। ठीक है, ये जापान में इसको यूज करते हैं और स्वीडन में भी इसको यूज करते हैं। ठीक है, एज ए फूड इसको याद रखना। और एक और हमारा है दूसरा जो लाइकेन यूज होता है एज ए फूड, लेकेनोरा स्कुलेंटा। लेकेनोरा स्कुलेंटा। ठीक है, तो इसको भी क्या है एज ए फूड ही यूज करते हैं, इसको भी याद रखना। कौन इसको यूज करते हैं? तो जेसस यानी यहूदी, इसको याद रखना, ये कई बार पूछा यहूदी इसको कौन सा लाइकेन है। तो हमारा क्या है लेकेनोरिया स्कुलेंटा। यहूदी इसको बड़ा खाते हैं कुछ। अब जैसे इसको ये हमारे फूड में यूज होते हैं। ठीक है, और इसके बाद में एक और हमने पढ़ा था इसको, कैलेडोनिया रेंजीफेरा, ये भी रेंडियर मॉस है, तो इसको भी एज ए फूड की तरह यूज होता है, इसको भी लिख लो भैया। कैलेडोनिया रेंजीफेरा, इसको भी, इसको रेनडियर मॉस के, रैन डियर मॉस के नाम से इसको जानते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, ये भी एज ए फूड की तरह बिल्कुल यहाँ पे क्या है यूज होता है। इसके बाद में कुछ और इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, उसको भी जरा देख लेते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ से डाइस निकलती है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से डाइस यानी रंजक पदार्थ भी यहाँ से निकलते हैं, तो इसको ऑर्केलिस डाइस नाम से जानते हैं। ऑर्केलिस डाइस होती है, यहाँ से निकलती है, और कैलिस। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज होता है ऑर्केलिस डाइस जिससे निकाली जाती है, वो हमारा कहाँ रोसेला टिंक्टोरिया। रोसेला टिंक्टोरिया ये हमारे क्या है लाइकेन है। तो यहाँ से क्या ऑर्केलिस डाइज यहाँ से क्या ऑब्टेन की जाती है। कुछ लिटमस पेपर भी यहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं, उसको भी देख लो भैया। लिटमस पेपर, तो लिटमस पेपर की बात आती है तो दो में काम करते हैं डिटेक्शन, एक हमारा एसिड और दूसरा हमारा क्या है बेस। ठीक है, तो जो एसिड में होगा तो हमारा सा क्या रेड देखने को यहाँ से मिल जाएगा, और इसमें हमें से ब्लू देखने को यहाँ पे क्या है मिलता है। तो ये भी हमारा क्या है इसको याद रखना। ठीक है, लिटमस पेपर की यहाँ पे क्या है बात हो रही थी। तो लिटमस पेपर हमारे ऑब्टेन किससे की जाते हैं, तो उसको देख लेते हैं। तो दो यहाँ पे स्पीसीज होती हैं जिनसे लाइकेन से, तो हमारा एक तो हमारा यही हो जाएगा रोसेला टिंक्टोरिया, रोसेला टिंक्टोरिया। ठीक है, और दूसरी जो यहाँ पे और देखने को रोसेला मॉन्टेंजिया, मॉन्टेगनाई, रोसेला, सही से लिखते हैं जरा, मॉन्टेगनाई। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार दोनों स्पीसीज के याद रखना है। तो रोसेला टिंक्टोरिया और मॉन्टेगनाई ये दोनों स्पीसीज हमारी बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। और यहाँ पे और यहाँ से परफ्यूम में यहाँ से यूज होता है, परफ्यूम भी यहाँ से निकाले जाते हैं। परफ्यूम इंडस्ट्री में इसका बड़ा महत्व है। ठीक है, तो दो स्पीसीज यहाँ भी दो तीन यूज होती हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट है रामेलिना। ठीक है, रामेलिना और एबर्निया, एबर्निया, रामेलिना और एबर्निया है।
ये इससे परफ्यूम यहाँ से निकाला जाता है। कुछ मेडिसिन्स अगर इसका यूज देखा जाए, मेडिसन में हमारा उसनिया, उसनिया को ओल्ड मैन बियर्ड, ठीक है। ओल्ड मैन बियर्ड मीन्स क्या होता है, बूढ़े आदमी की जैसे दाढ़ी नहीं हो जाती है, उसके बिल्कुल वैसे ही देखने को मिलता है। तो ये हमारे यहाँ से, ठीक, बियर्ड की स्पेलिंग होती है VARD, ठीक, इसको याद रखना। ठीक है, तो ये यहाँ से कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। मुझे लग रहा है यहाँ से लाइकेन का आपके काफ़ी यहाँ से टॉपिक कवर हो जाएगा यहाँ से। अब कुछ ज़्यादा इसमें कुछ बचा नहीं। कुछ अगर देखते हैं तो उसका रिप्रोडक्शन अगर देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ से एक दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं इसमें, क्योंकि इसका रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन होता है, तो इसमें एक तो कौन से मेथड्स होता है, डेथ एंड डीके, डेथ एंड डीके यानी सड़ और गल जाएगा बाद में, यहाँ से एक यहाँ से थैलस का ग्रो कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेगमेंटेशन भी यहाँ से होता है, ठीक। इसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो इसमें बनती हैं क्या, सोरिडिया और आइसीडिया, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सोरिडिया, सोरिडिया और आइसीडिया, ठीक है। तो ये हमारा कैसा आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये पार्टिसिपेट करते हैं, सोरिडिया और एसिडिया। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट थे यहाँ से। लाइकेन हमें लग रहा पूरा आपका यहाँ से क्या है कवर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, एक चीज और, इसको फिनोमिना को जानते हैं। जैसे अगर इसमें हेलोटिज्म क्यों कहते हैं, हेलोटिज्म, तो हेलोटिज्म वर्ड को भी यहाँ से समझ लेते हैं। हेलोटिनिज्म, ठीक है। हेलोटिनिज्म इसलिए कहते हैं वहाँ जहाँ पे क्या है राजा और दास की यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो राजा यहाँ पे कौन आपको दिखाई पड़ता है, तो राजा हमारा कौन सा है, फंगस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, दास, दास कौन है हमारा, वो हमारा कौन सा हो जाएगा, एल्गी। क्योंकि सबसे ज़्यादा कौन होता है, 95% ये होता है, ओनली 5% ये होता है। तो ऐसे फिनोमिना को क्या है, हेलोटोनिज्म, हेलोटोनिज्म के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। हेलो, हेलोटिज्म, ठीक। ये कई बार एग्जाम में पूछा है हेलोटिज्म क्या होती है इसको। तो यहाँ से थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। और चलिए ठीक है, इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।